सूरज की रोशनी में और मुस्कुराते चेहरों में। मिया, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, आई एम सॉरी, मैं बस थोड़ी नर्वस हो गई थी। क्या मैं फिर से ट्राई करूँ? हाँ, ज़रूर करो, कोई जल्दी नहीं है। सूरज की रोशनी में और मुस्कुराते चेहरों में मैं पाऊँ तुझे और सुनूं तुझे और तलाश मुझे बस। मिया, तो ये कान का इन्फेक्शन नहीं है। ऑडियोलॉजिस्ट से बात करने के बाद और कुछ डायग्नोसिस करने के बाद ये पता चला है कि आरएसएस डेनलोस सिंड्रोम है। ये एक दुर्लभ संयुक्त उतरक विकार है और मध्य कान के ध्वनि संचालक तंत्र को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से तुम्हें अजीब आवाज सुनाई देगी। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? ऐसे अचानक से ये कैसे हो सकता है? लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ नहीं होती। अक्सर ये वंशानुगत होता है, लेकिन कभी कभी ये सिर्फ दुर्भाग्य होता है। मतलब आप कह रही हैं कि हमारी वजह से हुआ है? जेनेटिक्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसमें किसी की गलती नहीं है। मिया, रिंगिंग के अलावा तुम्हें क्या सुनाई देता है और क्या तुम कुछ बता सकती हो? मैं बस जब भी म्यूजिक सुनती हूँ तो वॉल्यूम बहुत लाउड कर देती हूँ। पर ये तो नॉर्मल बात है। मेरा मतलब काफी सारे बच्चे आजकल म्यूजिक तेज सुनना पसंद करते हैं। जब ये घर पर होती है मैं कई दफा इसे आवाज कम करने के लिए कहती हूँ, है ना? ओके, मुझे आपसे ये पूछना है कि आपको वॉल्यूम बढ़ा चाहिए इसलिए आप बढ़ाते हैं या आपको करना पड़ता है? मैंने पहले कभी इस बारे में सोचा नहीं है। ऑडियोलॉजिस्ट के अनुसार आपका स्कोर मध्यम गंभीर श्रवण हानि वाले किसी व्यक्ति के अनुरूप है। आपकी उम्र के किसी व्यक्ति के लिए ये बेहद असामान्य है। देखिए डॉक्टर, इसका कोई इलाज तो होगा ना? मतलब कोई सर्जरी या फिर कोई मेडिसिन वगैरह? बदकिस्मती से इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है। मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? बीमारी के नेचर के कारण आपके सुनने की क्षमता तब तक कम होती रहेगी जब तक कि आप अपनी सुनने के संबंधी सभी फंक्शन पूरी तरह से खो न दें। मैं बहरी हो रही हूँ? हाँ। ये क्या बकवास है? ये बहरी कैसे हो सकती है? ये जवान है, ये कॉलेज जा रही है और म्यूजिक भी सीख रही है। डॉक्टर, आप बताएं, कोई थेरेपी या कोई ट्रीटमेंट तो होगा जिससे ये ठीक हो सके? आप दूसरी राय लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन मेरी सिफारिश है कि मिया को अपरिहार्य के लिए तैयार करने के लिए समय लेना चाहिए। और मैं आपको कई सहायक समूहों, कुछ ASAL ट्यूटर्स के बारे में बता सकती हूँ। साइन लैंग्वेज? आप कैसे ऐसा कह सकती हैं? क्या आप दोनों प्लीज 2 मिनट के लिए शांत रहेंगे? मेरे पास कितना समय है? ये हर पेशेंट्स के लिए अलग काम करता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कुछ हफ्ते, अगर तुम लकी हो तो कुछ महीने भी हो सकते हैं। म्यूजिक मेरे लिए सब कुछ है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। मेरा एक ही सपना है, प्रोफेशनल सिंगर बनना। अगर मैं सुन ही नहीं पाऊंगी तो ऐसा कैसे कर पाऊंगी? पता है तुम्हारे लिए मुश्किल है और तुम्हें लगा होगा कि ये कभी नहीं हो सकता, लेकिन जब जिंदगी बदलती है तो कभी कभी हमारे सपने भी बदल जाते हैं। मैं 1 मिनट में वापस आती हूँ और कुछ ब्रोशर्स भी लाती हूँ, ठीक है? सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम तुम्हारे लिए हेयरिंग एड ले लेंगे जो तुम्हें स्कूल में मदद करेगा। मुझे जाना होगा, मुझे पढ़ाई या तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकती। मैं जानती हूँ वो आकर क्या कहेंगी। मैं म्यूजिक नहीं छोड़ सकती। बेटा, तुम्हारे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं छोड़ूंगी। म्यूजिक ही मेरे लिए सब कुछ है और अगर कोई आकर मुझे ये कहता है कि तुम्हें इसे छोड़ना पड़ेगा तो मैं ये नहीं कर पाऊंगी। मिया, मिया रुको। गुड मॉर्निंग। आप लोग अपना डेस्क क्लीन करो और डेस्क पर बस ब्लू बुक और हाथ में पेंसिल चाहिए। तो इस पहले सेक्शन में मैं कुछ बजाने वाला हूं। आप लोगों को ये देखना है, ये बताना है कि मैं कौन सी धुन बजा रहा हूं। क्या आप तैयार हैं? ठीक है।
तो जैसा मुझे बताया गया है कि हाल ही में आपके ग्रेड में गिरावट आ रही है, और मैं जानता हूं हर चीज में मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं हर संभव प्रयास करूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है, ठीक है? और मैंने आज तुम्हारे पढ़ाई करने के तरीके को बदलने की संभावना, उस पर चर्चा करने की बात की है। आई एम सॉरी, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या आप मुझे अपने ग्रेड्स के बारे में पूछ रहे हैं? मैंने आपके प्रोफेसर से बात की है और वो सभी मेरी बात से सहमत हैं कि अब आप कोर्स नहीं कर सकती। अगर तुम्हें यहीं से डिग्री हासिल करनी है तो तुम्हें और भी विषयों पर ध्यान देना होगा। रुकिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। क्या आप मुझे म्यूजिक क्लास से बाहर निकाल रहे हैं? हम आपको सफलता का सर्वोत्तम मौका देना चाहते हैं। यहाँ ढेर सारी अन्य डिग्रियां उपलब्ध हैं जो हम प्रदान कर सकते हैं। शायद आपको फिल्म, मीडिया अध्ययन या फिर इतिहास में रुचि होगी। सभी कला जगत के भीतर ही है। लेकिन मुझे तो म्यूजिक चाहिए और बस उसी के लिए मैं यहाँ आई हूँ और उसी के लिए बस कॉलेज ज्वाइन किया। आपको यहाँ रहने के लिए हम रास्ता खोजना चाहते हैं। आपके प्रोफेसर साथ ही आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं। पिछले कुछ महीनों की घटनाओं से पहले आप क्लास में हमेशा टॉप पर रहती थी, लेकिन तुम्हारे जीवन में जो भी चल रहा है उससे शायद तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगी। लेकिन मुझे किसी और चीज की पढ़ाई नहीं करनी। ठीक है, बचपन से म्यूजिक ही मेरे लिए सब कुछ रहा है और आप कह रहे हैं कि मुझे उसे छोड़ना होगा? आपके प्रोफेसरों और मुझे परिस्थितियों को देखते हुए आगे बढ़ने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। मैं माफी चाहता हूँ, सच में मुझे माफ कर दो, लेकिन हम कोशिश करेंगे। और अगर मैं इसके लिए ना मानूं तो? मिस डेविस, आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। ये डिग्री बदलना है या इसे छोड़ देना है। हाँ तो ठीक है, मुझे लगता है जो कुछ भी लिस्ट में था वो सब हमने ले लिया है। और रुको, दूध लेना तो मैं भूल ही गई। तुम यहाँ रुकना चाहोगी? मैं बस जाकर ले आती हूँ। बिल्कुल। ओके। ठीक है, हो गया। सुनो, ये देखो, अमेरिका गॉट टैलेंट अब होने वाला है यहाँ पर, तो उसके ऑडिशंस होंगे। ये तो अच्छी बात है। तुम्हें एजीटी पसंद है ना? एजीटी से प्यार करती थी, अब नहीं करती। क्या अब हम चले? सुनो, मैं जानती हूँ कि पिछले साल जब तुमने ना सुनने की वजह से अपना स्कूल छोड़ दिया था और म्यूजिक भी छोड़ दिया था, ये चीजें तुम्हारे लिए आसान नहीं थी और ये सब हमारे लिए भी आसान नहीं था बेटा। अब तुम काफी स्ट्रांग हो गई हो। तुम्हारे पापा और मुझे बहुत प्राउड है बेटा तुम पर। उम्मीद है कि ये तुम जानती हो। मुझे याद है कि तुम हमेशा कहती थी कि तुम्हारी बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर म्यूजिक था और तुम्हें सिंगर बनना था। तुम हमेशा अपने पापा और मुझे वहाँ सोफे पर बिठाकर जजेस बनने की एक्ट करती थी। मैं जानती हूँ, मुझे याद है। अगर कोई रास्ता है कि हम अपने पास्ट को बदल सके, अगर किसी तरह की सर्जरी करा सकते, कुछ तो कर सकते हम, ताकि तुम फिर से सुन सकती और अपना म्यूजिक एंजॉय कर सकती, तो इसके लिए मैं कुछ भी कर जाती। अगर सच में ऐसा हो सकता तो। जानती हूँ, लेकिन ये सब पहले की बात है, अब फर्क नहीं पड़ता। हमें जाना चाहिए वरना दूध खराब हो जाएगा।
तुम्हें उसका चेहरा देखना चाहिए था। जिस दिन से उसे ये बीमारी हुई है वो आज तक उतनी ही उदास है, उससे निकल ही नहीं सकी। हाँ, उसने बस सुनने की शक्ति नहीं खोई है, उसने वो सब कुछ खोया है जो उसे पसंद था। सोचती हूँ कि काश हम उसकी मदद कर सकते। मैं तो उसकी माँ हूँ, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी, पर मैं कुछ नहीं कर पा रही। तुम इस बात का बुरा मत मनाओ। हमने बहुत सारे एक्सपर्ट्स देख लिए और सबका यही कहना है। मुझे लगता है इस बात को भूल जाना ही अब सही होगा। मतलब वो म्यूजिक में अपना करियर नहीं बना सकती क्योंकि वो जो गाती है वो सुन नहीं पाएगी। तुम जानते हो कि वो म्यूजिक को सिर्फ सुना नहीं करती थी, वो उसे महसूस करती थी। काश मैं कुछ करके वो एहसास वापस ला सकती उसके लिए, तो शायद हमारी बेटी खुश हो जाती। मेरे ख्याल से हमें अब सच्चाई मान लेनी चाहिए। तुम जितनी जल्दी सच्चाई मान लोगी उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। हाँ, बस मुझे एक छोटा सा काम है, मैं लंच तक घर वापस आ जाऊंगी। लव यू, बाय। मैं नहीं समझ पा रही ये काम कैसे करेगा। मैंने उस आदमी से वहां पर बात की जो स्टोर पर था। ये तुम्हें तुम्हारी टोन और तुम्हारी पिच बताएगा, ये सब कुछ दिखाएगा। उसका कहना है कि इससे तुम गाने की कोशिश कर सकती हो। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है। डॉक्टर ने कहा कि तुम कभी सुन नहीं पाओगी, पर उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम दोबारा गा नहीं सकती। तो क्या मैं गाना म्यूजिक सुने बिना गाऊंगी या ये सब कैसे काम करेगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें उसे सुनने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें उसे महसूस करना है। इसके लिए तुम स्कूल भी गई थी। तुम्हें उस रेफरेंस को बस इस्तेमाल करना है सोचकर, चाहे तुम सुन सको या ना सुन सको, पर तुम ये कर सकती हो। और इससे तुम वापस स्टेज पर आ सकती हो और तुम्हें बस अपने सपने के बारे में सोचना है। लेकिन मैं कई सालों से गा नहीं पाई हूँ, तो मेरा मतलब कि मैंने ट्रेनिंग ली है, लेकिन जब आप म्यूजिक सुन पाते हो तो आप अपना गाना पूरा नोट्स और बीट्स पर गाते हो। तो ठीक है, तो ये तुम्हारा म्यूजिक के साथ एक नया रिश्ता होगा और ये अलग होगा। पर कुछ ना होने से कुछ होना तो अच्छा है ना। जानती हूँ तुम इसे सुन नहीं सकती, पर देखो तुम्हारी जो आवाज है वो तुम्हारे साथ है। तो क्या पता तुम इससे प्रैक्टिस करके हो सकता है तुम तैयार हो जाओ अगले महीने अमेरिका गॉट टैलेंट के ऑडिशंस के लिए। और अगर ये काम कर भी गया तो ये कैसे कह सकते हैं कि अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट मुझे आने देगा? उसमें जाने के लिए हजारों सिंगर्स ऑडिशन देते हैं जिन्हें म्यूजिक सुनाई देता है और वो कोई भी गाना गा सकते हैं। क्योंकि तुम्हारे अंदर जब एक पैशन होता है तो लोग रुक जाते हैं और वो सुनते हैं कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो और गाना चाहती हो। मेरी बात सुनो, आखिर में सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है, पर मैंने जो किया मुझे लगता है इससे तुम्हें जरूर मदद मिलेगी। Sometimes I play it safe, and you can see it. It's easy for me to show, but sometimes I'm really brave, and that just means that I'll try again tomorrow. It's my doubt created mountains where the valleys used to be. Gotta change perspective if I really want to see that sunrise over the water. I swam over and under, get lost in all the wonder, never call it quits, no. When life hit me apart, I went faster and farther. I just gotta remember I was made for this. I was made for this.
तुम बहुत अच्छा कर रही हो। अभी कुछ नहीं कह सकते। तुम्हारे पापा ने और मैंने इतने दिनों से तुम्हें प्रैक्टिस करते सुना है और तुम अब रेडी हो। मिया डेविस। और वो हम हैं। चलो अब तुम नेक्स्ट हो, तो तुम ये याद रखना, इंजॉय करना और रिलैक्स रहना, और ये याद रखना कि बस तुम सब कुछ कर लोगी और मुझे पता है सब अच्छा होगा, ठीक है? और हाँ, उन्होंने मुझे बताया था कि वहाँ पर एक ट्रांसलेटर रहेगा, तो तुम्हें वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और मैं तुम्हारा यहाँ पर बैक स्टेज इंतजार करूंगी। ओके ओके। आई लव यू। लव यू टू। जाओ। मेरा प्यार सबसे बड़ा है। मुझे माफ करना, लेकिन आप वो नहीं हैं जिसकी हमें तलाश है। आपको ऐसा लगता है? मैंने कुछ और भी कहा गा आप सकती इसके हूँ। काबिल बिल्कुल नहीं हैं। आप जा सकती हैं। ठीक मार्शल, इनकी मदद करो। यहाँ से चलिए। क्या हाँ, आपको आइए। सच में जी, लगता जी, है? आइए। अरे चलिए अरे, चलिए ना। मुझे एक और फिर मौका कभी। दे दीजिए प्लीज, बस एक। हे, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैंने तुम्हारा ऑडिशन प्रिपेयर करवाया था। आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत नहीं, शुक्रिया। कोई बात नहीं। मुझे बहुत खुशी हुई जब उन्होंने मुझे बताया कि तुम सिंगिंग का ऑडिशन दे रही हो। ठीक है, आपकी बारी। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाय, तुम मिया हो है ना? और तुम हमारे लिए क्या करने वाली हो? मैं अपना एक ओरिजिनल सॉन्ग गाऊंगी। ठीक है, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम सुन नहीं सकती। हाँ, मैं पिछले साल से ही सुन नहीं पाती। अच्छा, मुझे लगता है इस शो में ये पहली बार होगा। तो चलिए, आप शुरू कर सकती हैं। थैंक यू। लिखूं मैं अपनी कहानी, गाऊंगी अपनी धुन, हूँ मैं कहाँ से जानोगे तुम। सितारों में घर है, बसना है वहाँ, और जो भी मैं करूँगी पूरे दिल से। ये जहाँ और ये धुन इसकी हिम्मत मुझे है देती, निडर मैं हो गई। कहानी मैं सुनाऊं जो थी अनसुनी, क्योंकि यही है जिंदगी, तुम हारना नहीं। सुनो, मैंने इस शो में बहुत कुछ देखा है और जो मैंने आज जो देखा वो पहले कभी नहीं देखा। और ये तो बस मिया, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसके लिए ट्रांसलेटर की जरूरत है। गोल्डन बजर मिलते ही ये तय हो गया कि वो अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट के नेक्स्ट राउंड में जा रही है। मिया ने दोबारा गाने लिखना शुरू किया। वो इतना इंस्पायर्ड कभी भी नहीं हुई थी। हफ्ते दर हफ्ते मिया जजेस और ऑडियंस को इम्प्रेस करने में सफल हुई और इस तरह वो फाइनल राउंड तक पहुंच गई। हमारे पास 4 कंटेस्टेंट बाकी है, जो उसमें से आज एक बाहर हो जाएगा। अब जल्दी करो। बस हो जाए प्लीज। अमेरिका ने वोट दिया है और जो आज हमें छोड़कर जाने वाले हैं वो मिया डेविस। क्या वो हार कैसे सकती है? इट्स ओके, कोई बात नहीं है ना। उसने फिर भी बहुत अच्छा किया। मुझे उस पे प्राउड है। स्वीटहार्ट, मुझे माफ कर देना। हम जानते हैं कि तुम भी जीतना चाहती थी। प्लीज अब उदास मत होना। उदास?
किसने कहा कि मैं उदास हूँ? मैंने अभी लाखों लोगों के सामने गाया और फाइनल राउंड तक भी पहुंची। मैं उदास नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। मैं जानती हूँ अगर जीत जाती तो बहुत खुशी होती, लेकिन मैं यहाँ तक भी पहुंची, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मुझे यहाँ गाने का मौका मिला, बड़ी बात है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने ये बात कही। आइसक्रीम के साथ सेलिब्रेट करें? हाँ बिल्कुल। एक्सक्यूज मी, मिया। हाँ हाय। मैं सोच रहा था कि आप मेरे बेटे के लिए एक ऑटोग्राफ दे देंगी? हाँ बिल्कुल, मुझे ये करने में खुशी होगी। और ये किसके लिए करना है? केविन? बहुत प्यारा नाम है, क्या तुम भी सुन नहीं सकते? थैंक यू। असल में मैं आपसे कुछ और बारे में बात करना चाहता हूँ। दरअसल मैं एक टाउन में लेवल्स में काम करता हूँ और हम आपकी कहानी को दिखाना चाहते हैं। मैं सोच रहा था कि आप हमारे साथ एल्बम के लिए साइन करेंगे। मुझे साइन करने? अब रिकॉर्ड डील के लिए मैंने अपने बॉस से भी बात कर ली है। अब हमें लगा कि आपकी कहानी और आपके गाने अब लोगों तक पहुंचनी चाहिए और सच कहूँ तो ये मेरे पूरे परिवार को पसंद है। ये तो एक सपना पूरा होने जैसा है। बढ़िया, आप मुझे एक ईमेल भेज दो, हम अगले हफ्ते कुछ रिकॉर्ड कर लेंगे। हाँ बिल्कुल। और हाँ, ऑटोग्राफ के लिए थैंक यू। आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया। कोई बात नहीं। बाय। क्या आपने सुना? वो मुझसे एक रिकॉर्ड डील करवाना चाहते हैं। कौन जानता था जब हम उस डॉक्टर के क्लिनिक में बैठे हुए थे कि आज हम लोग यहाँ पर खड़े होंगे। अब तो आइसक्रीम पक्की बनती है। देखो, बात ये है कि जब तुम्हें डील मिल ही चुकी है तो मुझे लगता है कि हम आइसक्रीम पर सारे टॉपिंग्स अफोर्ड कर सकते हैं। आप जैसा भी चाहे। चलो। चलो।